ये हो गए आपके बाल तैयार। अब बताओ, अच्छी लग रही हो ना? क्या हो आपको? आज मेरा मन फुल फुल डांस मार रहा है। क्यों पर? आप नहीं समझोगी। अच्छा, वैसे इस टाइम में ना पेट में चूहे डांस करते हैं। भूख नहीं लग रही आपको? नाश्ते का टाइम हो गया है ना? भूख तो बहुत लग रही है, पर मैं तभी नाश्ता करेगी जब आप मेरी दो बात मानोगे। अच्छा जी, जो हुक्म मेरे आका। तो फिर ठीक है। पहली बात, मेरे को ना नीचू जाके सबके साथ नाश्ता नहीं करनी। और दूसरी बात, मुझे ऐसा बनाओ ना नुपुर आंटी जो जो समझ में भी आए। हाँ, कांदा पोहा मिलेगा? अच्छा ठीक है, मिलेगा। आज आपका ब्रेकफास्ट में रूम में ले आती हूँ। तो रोज आपको नीचे जाके सबके साथ ही नाश्ता करना होगा। चलो मैं भी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और नुपुर आंटी, हाँ प्लीज पोहे में ना सिंगदाना मत डालना। मेरे को ना सिंगदाना बिल्कुल नहीं जमता है। सिंगदाना मेरे पेट में नहीं जाता है, सिंगदाना मेरे मुंह पे निकलता है फुंसी फोड़ी बन के। अच्छा, आपको भी सिंगदाने से एलर्जी है? हाँ, किसी और को भी है क्या? हाँ, वो आपके मिलिंद अंकल को भी है एलर्जी। एलर्जी बरोबर ना? मिलिंद अंकल को भी सिंगदाना खाने से फुंसी फोड़ी निकल जाता है। हाँ, इसका मतलब जब मिलिंद अंकल को फुंसी फोड़ी निकलता रहेगा तो बहुत चंपक जैसे दिखते रहेंगे ना वो। चलो आती हूँ मैं। मैंने बहुत सोचा, जितना मैं ज्यादा सोचती उतना ही मुझे अपना निर्णय सही लग रहा है पापा। मैं अपने परिवार को टूट के बिखरते हुए नहीं देख सकती। मैंने जो निर्णय लिया है उसमें शशि की भी रजामंदी है। बस पापा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपना निर्णय बच्चों को सुना पाऊं। थैंक्स, बट मैं अपना नाश्ता खुद ले सकता, इसकी जरूरत नहीं था नुपुर। ये नाश्ता मैं चीकू के लिए लेके जा रही हूँ। मुझे लगा तुम मेरे लिए। मिलिंद, वो चीकू को भी तुम्हारी तरह पीनट से एलर्जी है। तुम्हें क्यों खा रहे हो मिलिंद? तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना? वो है पसंद है, बने ना तुम्हारे लिए। नुपुर, मेरी पसंद नापसंद बदल चुकी है। कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। ओके। मिलिंद, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो मुझसे, पर प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे पास बस 20 दिन ही बचे हैं चीकू की जिंदगी सुधारने के लिए, ताकि उसे कभी भी सुधार गृह न जाना पड़े। उस बेचारी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं मिलिंद। सही है नुपुर, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हो। शायद तुम बोल रहे हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि हमारी शादी को खत्म होने के लिए भी सिर्फ 20 दिन ही बचे नुपुर। मैं चाहता तुम्हारी गिनती में आता नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, सिर्फ मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए एक एक दिन गिनती कर रहा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मिलिंद? और तुम बार बार मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? जैसे कि मैंने डिवोर्स के लिए हाँ बोल दिया, जैसे मैंने शादी का सौदा कर दिया। तुम्ही ने मुझे डिवोर्स पेपर दिए थे ना? तुम्हें चाहते थे ना मुझसे, शादी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे ना? हाँ, वो बड़ी हम दोनों के बीच की बात थी। कोई तीसरा कहां से आ गया बीच में? तुम बाहर से किसी और को लेकर आई हमारे बीच में क्यों? तुमने डिवोर्स के लिए हाँ क्यों किया मैं जानता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे, तुम उस बच्ची के साथ रहना चाहते थे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मिलिंद, कि मैंने डिवोर्स के लिए हाँ बोल दिया जो तुम मुझसे चाहते थे, या उस बेचारी बेसहारा
मजबूर बच्ची की मैं मदद करना चाहती हूँ और मेरे पास वो चारा ही नहीं था। मैं मजबूरी में मैंने तुम्हें डिवोर्स के लिए हाँ बोला। मेरी प्रॉब्लम यह है कि तुम हमारी शादी को बचाने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। मेरी प्रॉब्लम है कि जब मैंने तुमसे कहा कि हम दूसरा बच्चा कर लेते हैं तो तुमने साफ मना कर दिया और तुम किसी और बच्ची को लाकर यहाँ पे रख रही हो। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती, क्योंकि अगर करती होती मैं तुम्हारे लिए मायने रखती। हमारी शादी, हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए मायने रखता, लेकिन वो नहीं रखता। प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ये एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। तुम मानो या ना मानो, पर इस पूरी दुनिया में अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो मोह। और मरते तब तक भी मैं अगर किसी से प्यार करूंगी तो मोह मिलन। काश मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास कर बैठता, काश इस बात में मुझे भरोसा हो जाता, लेकिन नहीं। मुझे तुम सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है। जो जहां है वहीं रुक जाओ। नुपुर, तू भी। पेट में चूहे डिस्को डांडिया कर रहे। ये नुपुर आंटी कहाँ रह गई? उनको और भी लोगों का तो ख्याल रखने का है ना चीकू। की फैमिली है उनकी, तो अकेली थोड़ी ना है। मैं कभी ऐसे बड़ी फैमिली में रही नहीं है ना, इसके वास्ते बार बार भूल जाती है। ऊपर से मैं उनको मेरे वास्ते नाश्ते में पोहा लाने को बोल दी। लगता है उनकी और प्रॉब्लम बढ़ा दी मैं एक काम करती है ना, मैं ही नीचे चली जाती है और प्रॉब्लम नहीं देगी मैं उनको। मैं नीचे चली जाती है, और वैसे भी अगर मैं नीचे नहीं गई ना तो मेरे पेट में से चूहे कूद के नीचे पहुंच जाएगी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने मिलकर एक बहुत ही जरूरी निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि ये बात मैं तुम लोगों को जितनी जल्दी बता दूं उतना अच्छा रहेगा। तुम सब लोगों को तो पता ही है कि पिछले 7 सालों से तुम्हारे बाबा का काम हमारा फैमिली बिजनेस मैं संभाल रही हूँ। खानदानी बिजनेस है हमारा, 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। एक समय के बाद एक पीढ़ी को अपनी कमान दूसरी पीढ़ी को देकर पीछे हट जाना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि वो समय आ गया है। अब मैं बिजनेस की कमान छोड़कर तुम्हारे बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। जितना भी समय मेरे पास है मैं बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। आइए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप बाबा के साथ समय बिताना चाहती हैं। आप जितना समय बिताना चाहती हो उतना बिताएं, लेकिन आइए, आप ऐसे पीछे नहीं हट सकती। हमें बिजनेस में आपके एक्सपीरियंस की, आपकी गाइडेंस की जरूरत है। नहीं मिली, तुम्हारे बाबा और मैंने इतने सालों में तुम दोनों को जो भी सिखाना था वो सिखा दिया। अब हमें लग रहा है कि ये बिजनेस की कमान हम जिन हाथों में दे रहे हैं वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने उस इंसान की लगन, उसका जज्बा देखा है, और हमें पूरा यकीन है कि वो सिर्फ ना इस बिजनेस को एक ऊंचाई पर ले जाएगा बल्कि परिवार को भी साथ लेकर चलेगा। वो किसी के साथ भी किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। जो हमारी कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमारी प्रॉपर्टी और हमारी फैमिली बिजनेस की कमान संभालेगा, हमारी सारी प्रॉपर्टी, काम और पैसे का उत्तराधिकारी है मिलिंद जोशी।
हाँ समझा। लगता है मिलिंद अंकल की मस्त चांदी हो गई है। बोले तो ढिंक चिक्का दिन। इसके लिए तो नुपुर आंटी इतनी हैप्पी लग रही है। पराई बड़े भाई सुबोध भी हैं इस हाल में। बड़ों का काम होता है बड़प्पन दिखाना। सुबोध हमेशा तेरा सहारा बनेगा, रीढ़ की हड्डी की तरह जो हमेशा कमर को सीधी रखती है। सुबोध बनेगा ना सहारा? जी आई, मैं हूं ना, हमेशा की तरह। मैं हमेशा मिलिंद के पीछे रहूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिलिंद, आज से सारी बिजनेस प्रॉपर्टी तेरी, इसकी देखरेख तेरी जिम्मेदारी। और मुझे पूरा यकीन है मिलिंद किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं होने देगा। डिवोर्स के बाद जब मिलिंद दूसरी शादी करेगा और उसे जो बच्चे होंगे, तब सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का बंटवारा मिलिंद जिस तरह से करना चाहे वो अपने और सुबोध के परिवार के साथ मिलकर कर सकता है। और क्योंकि नुपुर अपनी मर्जी से एक पराई लड़की चीकू को बचाने के लिए मिलिंद से डिवोर्स लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला लिया और 20 दिनों के अंदर इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, इसीलिए इस बिजनेस और प्रॉपर्टी पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। बिजनेस और प्रॉपर्टी पर अधिकार उस लड़की का होगा जिससे मिलिंद नुपुर के डिवोर्स के बाद शादी करेगा, और उन बच्चों का होगा जो उस शादी से मिलिंद के होंगे। Congratulations, भाई। Thank you. मिलिंद, congratulations. Thank you, Kamini. खुश रहो। Thank you, भाई। आधिकारिक तौर पर भी इसलिए घोषणा मैं बहुत जल्दी कर दूंगी। कागजात तैयार हो जाए तो सिग्नेचर कर देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।